बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए ये स्विस केक रोल ब्राउनीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत आसान तरीके से इस स्विस केक रोल को मैंने तैयार किया है और आप लोग सभी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 अदद अंडे हैं। अंडे को मैं जर्दी को मैं अलग कर दूंगी और सफ़ेदी अलग कर दूंगी इस तरीके से। अब फिर उसके बाद सफ़ेद जर्दी में 1 कप चीनी डाल के इसको मैंने इस तरह से बीट कर लिया है और इसी के अंदर ये 1 कप चीनी है। पहले मैंने सफ़ेदी को बीट किया, थोड़ा सा एसेंस से थोड़ा सा डालना है और 1 कप चीनी डाल के आप इस तरीके से इसको बीट कर लें। और सिर्फ 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऑयल इस्तेमाल करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरीके से 2 टेबल स्पून आप लोगों ने ऑयल इस्तेमाल करना है और इसको भी बीट करके एक साइड पे रख दूँगी। सफ़ेदी को बिल्कुल सबसे आखिर में बीट करूँगी और आखिर में क्यों बीट करते हैं ये बातें मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। इसके लिए 3 अंडे के साथ मैंने 1 कप मैदा और ये 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और ये 1 हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और ये 3 टेबल स्पून ये कोको पाउडर ये मैंने पहले डाला था। ये 3 टेबल स्पून कोको पाउडर आप लोगों को लेना है और इन सबको इस तरह से छान के मिक्स कर लें। मिक्स करने से ये है कि जितने बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर वगैरह ये सब मिक्स हो जाता है। ये 1 कप मैदा, 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। अब लास्ट में ये आप लोगों को सफ़ेदी को बीट करना है, क्योंकि बीट करने के बाद अगर आप इसको एक साइड पे रख दें और बाकी चीज़ें काम करें। देखिए बीट इतना करें कि ये जो है उलटने के बाद भी बर्तन गिरे नहीं। इसके बाद मैं इसमें सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। आखिर में बीट करने से ये होता है कि सफ़ेदी को अगर आप सब बीट करके पहले रख दें तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, यानी कि उसके सारे झाग ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए आखिर में बीट करके फटाफट इसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने तैयार की थी, सफ़ेदी और ये आटा मिक्स करके कोको पाउडर, इन सब को मिक्स करूँगी हल्के इस तरीके से। चाहे तो आप इसको बीटर से बीट कर लें, लेकिन अगर चाहे स्पून से बीट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको बीट कर लूँगी इस तरीके से। इस तरीके से आप लोग ब्राउनीज़ भी तैयार कर लें या सिंपल केक बनाना चाहें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए सारा मैंने मिक्स कर लिया है। अगर आप बीट आखिर में चमचे से बीट करें तो वो मिक्स करें आटे को तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से एक सांचे ले लें। सांचे में मेरे पास बटर पेपर ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने इसको इस घर में पेपर था एनवेलप, उसको इस तरह से कटिंग करके मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया था। अब ये चीज़ें ये सारे जो बीटर तैयार किया था वो इसमें डालूँगी। पतीली को प्री हीट के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया था और इसको इस तरीके से आप टैप कर लें ताकि इसके अंदर जितने एयर्स हैं वो निकल आएँ। आप पतीली को प्री हीट करने के लिए रखने के बाद ही अब मैं इसमें ये रख रही हूँ। अब इसकी जो क्रीम है वो इधर से रख दिया इसको। इसकी जो क्रीम है वो मैंने बीट किया है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी वो डाल दें ताकि क्रीम भी हमारी थोड़ी मीठी हो जाए। बीट करने के बाद इधर मैंने चेक किया तो केक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 40-20 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था तो वो ज़ब्त नहीं हुआ था। 35 मिनट में बिल्कुल ये तैयार है। और ये देखें इस तरीके से आप लोग भी तैयार करें। कोई इसमें हर तरफ से बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो चॉकलेट है वो चॉकलेट अगर आप बाज़ार से इस तरह से लेंगे तो वो आपको ब्लॉक्स में इस तरह मिलेंगे। इसको किसी भी चीज़ में मेल्ट करके किसी भी इसमें आपको डालना है आप डाल सकती हैं। इधर 1 कप दूध में मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मिक्स किया है क्रीम के साथ। ये क्रीम है और ये चॉकलेट इसके लिए सिरप तैयार कर रही हूँ स्विस रोल के लिए अंदर डालने के लिए। आप इसको ऊपर से भी इसको गार्निश करूँगी। किस तरह से करूँगी ये देखिए। ये क्रीम के साथ मैंने कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून मिक्स किया है और ये इसमें क्रीम के साथ 1 कप दूध और चॉकलेट
इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया। इसको मैं ठंडा करके अलग एक बॉल में निकाल लिया है और ये इसको उस वक्त तक ये भी ठंडा हो गया था। ठंडा करने के लिए इसके ऊपर आप कपड़े से ढक के रख लें, क्योंकि किसी प्लेट से ढकेंगे तो इसके ऊपर पानी टपक कर के केक गीला हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको कपड़े से ढक दिया था। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया। हमेशा याद रखें, केक में जब भी क्रीम लगाएं, गार्निश करें, तो केक को बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठंडा कर लें। अगर गर्म केक के में आप चूल्हे से उतारने के बाद आपने अगर इसमें केक डाल दिया तो वो क्रीम लगाया तो क्रीम जितनी भी है वो सब मेल्ट हो जाएगी। जो सिरप मैंने तैयार किया था वो मैं इसके अंदर जब्स कर रही हूँ, बजाय इसके पानी और चीनी की स्प्रे करने के आप सिरप जब्स कर सकते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार हो जाता है। अब जो क्रीम मैंने बीट किया था वो मैं इसमें लगा के इसको रोल करके ठंडा करने के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी, या रूम पर टेम्परेचर पे रख दें इसको। ये इस तरीके से आप लोगों को ही फोल्ड करना है। अब जो दूसरा पीस था उसमें मैं बचा हुआ वो भी मैं इसको गार्निश इस्तेमाल में ले लूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख़्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अब देखिए ठंडा हो गया, तो इस तरह से मैंने सेंटर से उसको हाफ़ किया है। हाफ़ करने के बाद आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से अब इसके ऊपर चॉकलेट सिरप जो तैयार किया था वो लगाया है। अब इसके ऊपर मैं गार्निश करने के लिए तो स्प्रिंकल कर लूँगी थोड़ी सी कलर में। इसको भी फिर दोबारा आपने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो सेंटर से हाफ़ किया था, एक में मैंने सिंपल रखा और एक में इस तरीके से मल्टी कलर के इसको स्प्रिंकल कर दिया था। अब इसको भी इस तरह से आप पीसेस कर लें और नाश्ते में तैयार करें। और दुआओं मुझे भी याद रखें कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत आसान है, 3 अंडे और 1 कप मैदा के साथ आप इस तरीके से तैयार करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।